प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जातिगत जनगणना दांव का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करती है, जबकि उनके लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है और उनकी सरकार गरीबों की भलाई में लगी है। चाहे गरीब दलित हो, पिछड़ा हो, अगर गरीब का भला होगा तो देश का भला होगा। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण, यही मेरा मकसद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नई साजिश से हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर देश के संसाधनों पर हक की बात है तो सबसे पहला हक गरीब का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के लिए 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में नगरनार में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट भी शामिल है। ये स्टील प्लांट 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस संयंत्र में हाई क्वालिटी स्टील का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस प्लांट से 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। यहाँ विकास या तो बैनर पोस्टर में दिखता है या नेताओं की तिजोरी में। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, बदल के रहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं और 2014 की तुलना में प्रदेश का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आजादी के इतने वर्षों में भी ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी, लेकिन आज यहां नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे आदिवासी समाज को सुविधा मिलेगी। पीएम ने कहा कि रेलवे की सभी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर में प्रार्थना भी की। पिछले 3 महीने में पीएम मोदी 3 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए हैं। 7 जुलाई को उन्होंने रायपुर में जनसभा की थी। इसके बाद 14 सितंबर को उन्होंने विजय शंखनाद रैली में शिरकत की। हाल ही में 30 सितंबर को प्रधानमंत्री बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए और अब पीएम ने बस्तर में जनसभा को संबोधित किया है। 2 दशक पहले बीजेपी का बस्तर में जबरदस्त वर्चस्व था, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां केवल 3 सीटों पर सिमट गई। इसके अगले चुनाव में यानी 2018 में बस्तर की 12 सीटों में से 11 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। जाहिर है बीजेपी की कोशिश छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी खोई हुई जमीन दोबारा हासिल करने की है। चुनाव आज तक।